Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Welcome to the practical course of Biomedical Control System. Here's your lab instructor Nashita Alwaz. Content of this presentation includes 5 different portions: lab objective, equipment needed for the experimentation, theoretical background of the experiment, lab performance part, and conclusion. The objective of our today's experiment is to find the closed loop pole locations to check the stability of the system. Equipment needed for the experimentation is MATLAB software installed on your personal computer. Moving towards the theoretical background of this experiment, what is the definition of stability? So, BIBO means bounded input, bounded output is the technical way to define the stability. A linear system can be a stable system if the output response is bounded for all the bounded input. अगर आपकी बाउंडेड इनपुट के रिस्पॉन्स में बाउंडेड आउटपुट आपको नहीं मिलती, इट मीन्स आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है. ठीक है. और अगर हम जनरल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो लीनियर सिस्टम जो है वो स्टेबल होता है इफ एंड ओनली इफ आपके पास जो रूट्स हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के वो नेगेटिव हों. अगर वो नेगेटिव नहीं होंगे ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के रूट्स, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. बेसिक डेफिनेशन है ये आपके पास स्टेबिलिटी की. अब आपके पास एक ट्रांसफर फंक्शन होता है. ट्रांसफर फंक्शन क्या शो कर रहा है? सिस्टम को शो कर रहा है. ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में जो रूट्स होते हैं वो बेसिकली पोल्स ऑफ द सिस्टम होते हैं. तो अगर वो पोल्स, उनके रूट्स जो हैं वो नेगेटिव होंगे तो सिस्टम स्टेबल होगा. अगर पॉजिटिव होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा. अब अगर मैं बात करती हूँ कि मैंने उनको प्लेन पर देखना है, तो रूट्स जब नेगेटिव होंगे इट मीन्स वो आपके लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करेंगे, मीन्स नेगेटिव एक्सिस में लाई करे होंगे. लेकिन अगर रूट्स पॉजिटिव होंगे तो वो आपके पास राइट हाफ प्लेन में होंगे और मीन्स पॉजिटिव रूट्स होंगे. तो जब रूट्स आपके नेगेटिव हों और वो लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई करे हो तो आपका सिस्टम स्टेबल होता है. लेकिन अगर वो लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं है और नेगेटिव रूट्स नहीं है तो सिस्टम अनस्टेबल होता है. अब बेसिकली आज की लैब में हम बात करें क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में. तो क्लोज लूप को हम किस तरह से शो कर सकते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो. ये क्लोज लूप सिस्टम की बेसिक डायग्राम है. के क्या है आपके पास? कंट्रोलर का गेन है. ठीक है. जी ऑफ एस क्या है? सिस्टम है. एच ऑफ एस क्या है? आपका सेंसर है या फीडबैक एलिमेंट है जो आप फीडबैक लूप में दे रहे हो. फीडबैक लूप क्या है? वाई ऑफ टी आउटपुट है जो आपकी फीडबैक होके जा रही है सबमिशन ब्लॉक के अंदर. सबमिशन ब्लॉक के अंदर आप कंपैरिजन कर रहे हो आर ऑफ टी का वाई ऑफ टी से, मीन्स रेफरेंस को कंपेयर कर रहे हो आउटपुट से. अगर तो रेफरेंस और आउटपुट पे डिफरेंस आता है तो एरर जनरेट होता है. उस एरर को कंट्रोलर अचीव करने की ट्राई करता है. लेकिन अगर आउटपुट और रेफरेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता तो कोई एरर जनरेट नहीं होता और आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल स्टेट में रहता है. अब ये बेसिक आपके पास क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है. इसकी हमने स्टेबिलिटी देखनी है. द ओवरऑल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट इज गिवन एज, यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रांसफर फंक्शन गिवन है. अब ये क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है. मीन्स आपके पास एक गेन जनरेट हो रहा था आउटपुट ओवर इनपुट की रेशियो के साथ, उस पर आपने फीडबैक अप्लाई किया तो आपके पास ये गेन बनेगा टी ऑफ एस. ठीक है. इसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है. अब जब भी हम पोल्स के थ्रू सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हमने ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर पर फोकस करना होता है. तो जो डिनोमिनेटर के रूट्स होंगे उसको हम चेकआउट करेंगे. तो रूट्स यहाँ पे हम किससे निकालेंगे? 1 + k g h की इक्वेशन से, जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसको देखते हुए हम लोग जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे. अब इस प्लेन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि पोल्स कहाँ पे शो हो रहे हैं और जीरोस कहाँ पे शो हो रहे हैं. हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लैब में आपकी कि क्रॉस के थ्रू हम पोल्स को शो करते हैं और जीरोस को हम शो करते हैं सर्कल के थ्रू. तो यहाँ पर जो एस प्लेन आपको नजर आ रहा है
इसकी राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, राइट प्लेन है और लेफ्ट प्लेन है। तो अगर पोल्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लाई करेंगे, नेगेटिव एक्सिस पे लाई करेंगे, तो सिस्टम जो है वो मेरा स्टेबल होगा। अगर राइट हैंड साइड पे होंगे तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अब यही चीज हमें पोल जीरो प्लॉट में नजर आ रही है कि मेरे पोल्स जो है वो नेगेटिव एक्सिस के अंदर है, क्योंकि मेरे रूट्स जो है वो नेगेटिव है, -1, -5 और -7 के रूट्स हैं। तो नेगेटिव रूट्स हैं क्योंकि, तो वो नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर हैं, मीन्स लेफ्ट हाफ प्लेन में। इट मीन्स मेरा सिस्टम जो है जिसके पोल्स और जीरोज होंगे वो स्टेबल होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कमांड्स ऑफ मैटलैब। फर्स्ट कमांड जो हम यूज करेंगे वो जीरो पोल गेन की है, ZPK की कमांड है, ठीक है। हम यूज करेंगे ZPK की कमांड जीरो पोल गेन मॉडल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसके अंदर पोल्स और जीरोस जो है वो प्रॉपर फॉर्म में डिफाइन नहीं होते, ठीक है। तो उसको जो आपका डायनामिक सिस्टम मॉडल होता है प्रॉपर जीरो पोल गेन मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम मैटलैब में ZPK की कमांड यूज करेंगे। फीडबैक कमांड इन मैटलैब। फीडबैक कनेक्शंस ऑफ मल्टीपल मॉडल्स। आपके पास लूप है, ठीक है, उसके अंदर आपने फीडबैक सिग्नल देना है। अब वो फीडबैक सिग्नल कोई भी गेन हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, कोई भी सेंसर का सिस्टम हो सकता है। तो आपने उसको फीडबैक करना है अपने सिस्टम मॉडल के साथ, ठीक है। तो हम डिफरेंट सिस्टम्स का कनेक्शन कर रहे हैं एज अ फीडबैक सिग्नल। पीसी प्लॉट कमांड इन मैटलैब। पीसी प्लॉट जो है वो जितने भी ट्रांसफर फंक्शन के या डायनामिक सिस्टम मॉडल के पोल और जीरो निकलेंगे उनको प्लॉट करके उनको फिगर की फॉर्म में, प्लेन की फॉर्म में आपको शो करवाती है। लास्ट कमांड हम जो मैटलैब में यूज करेंगे वो है ग्रिड। ग्रिड लाइंस फॉर 2 and 3 dimensional plots. From this lab, we have learned about the implementation of closed loop pole location on MATLAB to check the stability of the system.